लेबर की शॉर्टेज इस वजह से रहती है कि वहाँ पर एम्प्लॉय काम करने के लिए टिकता नहीं है, मूव कर जाता है टाइमली, तो इस वजह से यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज रहती है। और टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि लिथुआनिया का अगर मैं बात करूँ तो लाटविया इसके बॉर्डर के करीब है, पोलैंड जो इसके जो है वो करीब है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लिथुआनिया के वीज़ा के हवाले से। लिथुआनिया की जो टोटल आबादी है वो तकरीबन लगभग 28 लाख है और लिथुआनिया की जो पॉपुलेशन है वो वैसे ही कम है। वहाँ पर लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा रहती है। 2024 के अपडेट के हिसाब से इस वक्त लिथुआनिया में तकरीबन 1 लाख प्लस जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है, बेसिकली लिथुआनिया जो है वो यूरोप का यानी कि शेंजन का कंट्री भी है, यहाँ पर यूरो भी चलता है। तो लिथुआनिया बेसिकली यूरोप में आता है और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती। जबकि अगर मैं बात करूं जर्मनी की, फ्रांस की, नॉर्वे की, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं जो कि स्टेबल हैं, उनकी सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। लिथुआनिया में जो बेसिक सैलरी है वो तकरीबन 700-800 यूरो आपको मिलती है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। इसी के मुकाबले अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 3000 यूरो, 3500 यूरो से स्टार्ट होती है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यानी कि जो लिथुआनिया में एंटर हो जाता है एक बार, वो वहाँ पर काम करता है 1 साल 2 साल के बाद वो कोशिश करता है कि यहाँ से मूव होके बड़े कंट्री में चला जाए जहाँ पे अच्छी सैलरी मिले। तो लेबर की शॉर्टेज इस वजह से रहती है कि वहाँ पर एम्प्लॉय काम करने के लिए टिकता नहीं है, मूव कर जाता है टाइमली, तो इस वजह से यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज रहती है। और टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि लिथुआनिया का अगर मैं बात करूँ तो लाटविया इसके बॉर्डर के करीब है, पोलैंड जो इसके जो है वो करीब है, तो टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और म्यूजियम्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं लिथुआनिया में। टूरिज्म जो है वो पूरे सालों साल जो है वो लिथुआनिया में ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए जो है वो वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है। हाई डिमांडेड जो है इस वक्त जॉब्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले नंबर पे मैं बात करता हूँ हेल्थ केयर की। नर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है लिथुआनिया में। जो हॉस्पिटल्स में नर्सेज जो है, जो हॉस्पिटल में काम जानते हैं नर्सेज, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड की गई है। इसके अलावा आईटी स्पेशलिस्ट जो आईटी का प्रोग्रामिंग का काम जानते हैं, फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे होते हैं, वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। कंस्ट्रक्शन की फील्ड बहुत ही बड़ी है जिसमें इलेक्ट्रिशियंस भी आती हैं, मैकेनिक्स भी आते हैं, मेसन्स भी आते हैं, कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर्स, इन तमाम लोगों की कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड की गई है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हमें जो है वो शेफ़ चाहिए जो रेस्टोरेंट में खाना बना सकें। होटल्स के अंदर टूरिस्ट गाइड जो होते हैं, जो इंग्लिश में जो है वो गाइड कर सकते हैं, टूरिस्टिक जगहें दिखा सकें, जो टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए लोग आते हैं वहाँ पर उनको जो है वो गाइड कर सकें इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से, उन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टूर गाइड बेसिकली से हम कहते हैं। इसके अलावा कार मैकेनिक्स जो हुनर रखते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है लिथुआनिया में। लिथुआनिया में अगर आप एक बार एंटर हो जाते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आपको टीआरसी मिल जाता है, यानी कि टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। और लिथुआनिया में पासपोर्ट हासिल करना बहुत ही आसान है। विदिन 4 to 5 ईयर्स के अंदर, यानी 5 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितना बड़ा कंट्री होता है, जितना स्ट्रॉन्ग कंट्री होता है, वहाँ पर इतने ही मुश्किलात होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इतनी हार्ड होती है बनस्बत जो छोटा कंट्री होगा, इसकी आबादी वैसे ही कम होगी, वहाँ पर आपका काम हमेशा यूरोप में जल्दी हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लिथुआनिया में जो है वो 80% इंग्लिश बोली जाती है। लैंग्वेज का भी कोई इतना बैरियर नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। 18 साल से लेके 55 साल तक की उम्र के लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, डिस्क्रिप्शन में तमाम तरह आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इससे पहले भी मैंने 2023 में लिथुआनिया के हवाले से प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बाकायदगी से सिस्टम पे ले जाके जो है वो जॉब्स अप्लाई करके दिखा दिया है। वो वाली वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा डायरेक्ट एम्प्लॉयर से किस तरह आपने रब्ता करना है, अपनी CV और कवर लेटर, 2 चीज़ें अपने पास रेडी रखें, CV और कवर लेटर। इन दोनों के बेसिस पे आप जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर से रब्ता करके ऑफर लेटर आपने मंगवाना है। अगर आप ऑफर लेटर मंगवाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके बाद जो है वो आप वर्क परमिट के लिए सिंपली अप्लाई करते हैं। विदिन 7 वर्किंग डेज में आपका वर्क परमिट प्रोसेस हो जाता है, यानी कि वीज़ा यहाँ से इशू हो जाएगा और आप लिथुआनिया पहुँच जाएंगे। वहाँ जाके आपका जो वीज़ा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इनिशियली आपको वर्क परमिट मिलता है वो 2 साल का मिलता है, यानी कि 2 साल तक आप लिथुआनिया में काम कर सकते हैं।
ऑफिशियली इसके बाद आप आगे मूव करना चाहें किसी बड़े कंट्री में तो आप इजीली जा सकते हैं। तमाम तर लिंक्स जॉब्स के कैसे अप्लाई करना है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर जाके आप अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है लिथुआनिया में यूरोप में एंटर होने का। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।